दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन और आपकी हरियाणा में होने वाली सभी भर्तियों के बारे में क्या आज की अपडेट है। 3 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें, क्या ग्रुप डी की वेटिंग और वैकेंट पोस्ट भरी जाएंगी, क्या इसी सरकार में भरी जाएंगी या 4 अक्टूबर तक का बच्चों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि इंटरव्यू में बताया गया था एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह के द्वारा, अब आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता जिस दिन लगी थी उसके बाद में मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बता भी दिया था कि आचार संहिता में ना तो रिजल्ट आता है ना ही कोई ज्वाइनिंग दी जाती है और सरकार की मंशा भी अब कहीं ना कहीं यही दिख रही है। तो अब हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन की बात करें तो जितने भी पहले लगे थे, जो ग्रुप डी में 11,000 का रिजल्ट आया था, जितने भी कैंडिडेट तब सिलेक्ट हुए थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब और कोई भी आपकी वैकेंसी की लिस्ट ना तो नहीं आने वाली, ना ही आपकी ग्रुप डी की कोई वेटिंग लगने वाली। जो 2600 वैकेंसी दिखाई जा रही थी, बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया था, वो वैकेंसी भी अब हाल फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं भरी जाएंगी। इन सभी भर्तियों का परिणाम अब 4 अक्टूबर के बाद में जो भी हरियाणा में नई सरकार बनेगी उसके आधार पर रहने वाला है। जो भी सरकार बनेगी वो क्या सोचती है पुरानी भर्तियों को लेकर। सेकंड बात करें ग्रुप सी की सभी भर्तियों पर क्या ज्वाइनिंग होगी, तो मैंने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिजिकल होना है जेल वार्डन और बाकी वैकेंसी का, फिजिकल के लिए अभी 56-57 में अभी फिजिकल भी कंडक्ट करवाया जा रहा है एचएसएससी के द्वारा। तो फिजिकल करवा लिया जाएगा, आपका रिजल्ट ना तो रिजल्ट निकाला जाएगा और ना ही अभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ग्रुप सी में भी यही पैटर्न रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, अगर सरकार बदल जाती है तो क्या असर होगा सभी भर्तियों पर। पहले बात कर लेते हैं, अगर सरकार बीजेपी की बनती है, जिसके 20% चांस है हरियाणा में आज के टाइम पे बनने के, अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो दोस्तों आपकी ग्रुप डी की वेटिंग भी लग जाएगी, वैकेंट पोस्ट जो 2600 थी वो भी भरी जा सकती हैं और भी हो सकता है कि नई वैकेंट पोस्ट भी ऐड की जा सकती हैं और आपकी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया जो है इसी सीईटी के आधार पर आगे चल भी जाए। ये तो बात हो गई ग्रुप डी के लिए। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में हरियाणा पुलिस को ज्वाइनिंग दी जाएगी, 56-57 वालों को ज्वाइनिंग दी जा सकती है और बाकी जितने भी ग्रुप के पेपर आपके बचे हुए हैं वो सभी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। मान के चलिए कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपका 6 महीने के अंदर अंदर पूरा हो सकता है। और अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है, जिसके 80% चांस बताए जा रहे हैं, बताए भी इसलिए जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि युवा पिछले 5 से 7 साल हो गए इतना परेशान हो रखा है, एक सरकारी जॉब के लिए इतना तरसा रखा है। ये चीज़ किसी भी युवा से छिपी नहीं है, सबको पता है कि कितने यहाँ पर परेशान हुए हैं युवा। 5 साल निकाल दिए पूरा भर्ती करने में, एक 20 से 30 हज़ार रेगुलर पक्की नौकरी इनसे भरी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं युवा आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है और वो बदलाव चाहता है। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये मान के चलिए ग्रुप डी के जो 11,000 चयनित हुए थे उम्मीदवार, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जो अदर वैकेंट पोस्ट निकाली गई थी 2600, वो विड्रॉ की जा सकती हैं। वेटिंग की बात करें तो जितनी वेटिंग 10% या 5% लगती है वही लगेगी उन्हीं मार्क्स के आधार पर, इससे ज़्यादा वेटिंग नहीं निकालेंगे। ग्रुप सी की भर्ती के बारे में बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी उससे पहले हुड्डा साहब ने क्या किया था, जेबीटी टीचर की वैकेंसी निकाली थी और उस वैकेंसी का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, बस ज्वाइनिंग नहीं करवाई थी। तो क्या किया, 2014 में आ गई खट्टर सरकार और खट्टर सरकार ने उन बच्चों को ज्वाइनिंग देते देते 2017 ला दिया, यानी कि 3 साल लगा दिए रिजल्ट निकाले हुए पोस्ट का ज्वाइनिंग देते देते। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रुप सी की भर्ती हैं, जैसे 56-57 की मान लीजिए, जो हरियाणा पुलिस की मान लीजिए, 1-2 ग्रुप की जो पेपर हुआ है इनकी मान लीजिए, इनका तो दोस्तों इन भर्तियों का तो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है।
इनके तो सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं। तो आप ये मान के मत चलिए कि ये सभी की सभी भर्ती सेफ रहने वाली है। अपोजिशन की अगर सरकार आती है तो वो रिक्रूटमेंट अपनी पार्टी का नाम करके देगी बच्चों को जॉब, ना कि पीछे की सरकार के द्वारा प्रोसेस किया हुआ भर्ती की प्रक्रिया आगे रखेगी। वो अपने हिसाब से पोस्ट को फिर फिल करेगी। हो सकता है जो ग्रुप सी का CET है, इसको पॉलिसी में त्रुटि बताकर रद्द भी किया जा सकता है। तो ये होगा कि जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है वो सभी कैंसिल मानी जाएंगी, 56-57 की सभी कैंसिल मानी जाएंगी। ग्रुप नंबर 1-2 का एग्ज़ाम हुआ, जितना भी एग्ज़ाम हुआ वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अगर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया पूरे करते हैं तो उसमें सभी के सभी बच्चों को बैठने का भर्ती प्रक्रिया में मौका यहाँ पर मिल जाएगा। एक ये फ़ायदा हो सकता है उन भी साथियों का जो पिछले 2 से 3 साल हो गए जिनको भर्ती का इंतज़ार करते हुए, और जो अभी अभी जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन पास की है उनको भी यहाँ पर भर्ती में बैठने का मौका भी मिल जाएगा। यानी कि ये मान के चलिए कि सभी कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर मौका मिल सकता है अगर CET रद्द कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि नई आने वाली सरकार पिछले सरकार के कार्यकाल में जो की हुई भर्ती हैं उनको पलट भी सकती है या उनको होल्ड पे भी रख सकती है। वो तो नई सरकार के ऊपर डिपेंड है, पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार का यहाँ पर रुख बन रहा है हरियाणा में आने का। और ये जो पुरानी भर्तियाँ हैं ग्रुप डी को छोड़कर, क्योंकि ग्रुप डी के तो चयनित हो चुके हैं 11,000, जो चयनित हो चुका है उसको कोई हटा नहीं सकता एक्सेप्ट 20 ग्रुप को लेकर हाईकोर्ट की भी वर्डिक्ट रही है कि भाई 6 महीने में पेपर लो और जो पेपर में पास हो उसी को आगे सर्विस में कंटिन्यू किया जाए। इनको भी बचाने का कार्य नहीं किया गया बीजेपी सरकार के द्वारा। तलवार लटकी हुई है 20 ग्रुप के ऊपर भी। ग्रुप डी वालों को बस ये हो सकता है कि 10% वेटिंग दी जा सकती है, 15 से 2,000 बच्चों की वेटिंग लगा सकते हैं। वो भी नई आने वाली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब लगाएंगे। बात करें TGT की वेटिंग की, TGT का ना तो डिटेल रिजल्ट निकाला ना वेटिंग निकाली है, तो ये भी 4 अक्टूबर के बाद में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। और नई सरकार के ऊपर है दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में किस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनती है, इसी के ऊपर अब सभी भर्तियाँ डिपेंड हैं। मैं तो यही चाहूँगा जिस भी पार्टी की सरकार बने बस भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। एटलीस्ट इस साल के लास्ट तक सभी कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाए, जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं वो सभी भरी जाएं और हमारे हरियाणा के युवाओं को जो बेरोज़गार बैठे हैं इतने समय से, उन सभी को सरकार जो है रोज़गार देने का कार्य करे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।